एक बार राजा जनक को सपना आया कि उसके पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और राजा जनक को हरा दिया है और राजा को हुक्म दिया कि इस राज्य से आप बाहर चले जाइए और राज्य की जनता को हिदायत दे दी कि यदि किसी ने राजा जनक को शरण दी तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। राजा जनक अपने राज्य से भागते चले गए, पसीनों में तरबतर हो गए, प्यास और भूख से बेचैन हो गए। भागते भागते जब सीमा पार पहुँचे तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया यहाँ कोई खाना मिलेगा, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो उस आदमी ने बताया कि सामने चले जाओ, वहाँ रोज़ खाना मिलता है और जल्दी चले जाओ, नहीं तो वो वहाँ खाना ख़त्म हो जाएगा। राजा जनक जल्दी जल्दी वहाँ पर गए और लाइन में लग गए। जब राजा जनक का नंबर आया तब तक खाना ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने उनसे विनती की कि भैया कुछ तो दो, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो उन्होंने बर्तनों में से थोड़ा बहुत इकट्ठा करके और उनकी हथेलियों पे रख दिया और वो जैसे ही खाने लगे, एक बाज इधर से आया और उनके हाथ पे झपटा मार के पूरा खाना ज़मीन पर मिट्टी में गिरवा दिया। राजा जनक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। राजा जनक की आवाज़ सुन के सेवक, रानियां और महल के सब लोग आकर इकट्ठे हो गए। राजा जनक की नींद खुल गई तो राजा जनक देखते हैं कि वो भिखारी नहीं है, वो तो एक राजा जनक है। वो राजाशाही पलंग पर सोए हुए थे और राजमहल के अंदर थे। तो राजा जनक के मन में विचार आया कि सच क्या है, जो हम मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, वो सच है या मैं थोड़ी देर पहले एक भिखारी की तरह खाना मांग रहा था, भूख प्यास से तड़प रहा था, पर इस पसीने से तरबतर था, वो सच है। तो राजा जनक ने बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े धर्मार्थियों को, ज्ञानियों को, सबको बुलाया, लेकिन राजा जनक का कोई भी समाधान नहीं कर पाए। आखिर में उनके दरबार में अष्टावक्र जी पधारे। जब राजमहल में अष्टावक्र जी आए तो जितने भी वहाँ संत लोग, ज्ञानी लोग इकट्ठे थे, अष्टावक्र जी को देखते ही हंस गए। तो अष्टावक्र जी भी हंसे। तो राजा जनक ने पूछा कि महाराज, ये सब लोग हंसे वो तो समझ में आता है, लेकिन आप क्यों हंसे, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। तो अष्टावक्र जी ने बोला कि राजा जनक, मैं ये सोच के आया था कि तुम्हारे यहाँ ज्ञानियों की और पंडितों की सभा होगी, लेकिन यहाँ तो सब चमड़ी के व्यापारी हैं, इनको चमड़ी की परख है। मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो सत्य है, उसको ये नहीं पहचान पा रहे हैं, इनको केवल शरीर की पहचान है, इसलिए मैं इनके ऊपर हंसा। तो राजा जनक ने पूछा कि इस प्रकार मेरे को सपना आया, तो मैं सपने में भिखारी था और जैसे ही मेरा सपना टूटा मैं एक राजा जनक था, तो सत्य क्या है? तो अब मैं राजा जनक हूँ, वो सत्य है, या मैंने सपने में जो भिखारी बन गया था वो सत्य है? तो अष्टावक्र जी बोले कि न सपने में जो आप भिखारी बने थे वो सत्य है, न जो आप ये देख रहे हैं वो सत्य है। क्योंकि जो आपने सपने में देखा तो सपना टूटते ही, आपकी नींद खुलते ही वो झूठा साबित हो गया, लेकिन जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये भी एक
आने जाने वाली वस्तुएं हैं। संसार में कोई भी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील वस्तुएं हैं। तो ये भी एक सपने के समान ही हैं। जैसे इनका टाइम आएगा, सब में परिवर्तन होगा और सब आपसे धीरे धीरे छूट जाएगी। ये आपका शरीर भी, जिसको आप समझते हैं कि ये अपना है, लेकिन ये भी एक दिन आपको छोड़ के आपसे विदा ले लेगा और आप अकेले स्वयं रहेंगे। वही आप सत्य हैं, क्योंकि आप जब सपना आ रहा था तब भी वहाँ मौजूद थे, और अब राजा जनक हो तब भी आप हो, दोनों जगह आप हो, इसलिए आप ही सत्य हैं। आपका जो असली स्वरूप है, आपकी जो आत्मा है, वही सत्य है। और संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, आने जाने वाला है, स्थायी नहीं है। तो हे राजा जनक, यही सत्य है। इसलिए अपने आप को जान, अपनी आत्मा को अनुभव कर, अपना असली रूप, असली स्वभाव जानने की कोशिश करो। वही सत्य है। बाकी संसार में सब आने जाने वाला, परिवर्तनशील है। ओम साईं राम।